नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को अर्थात तारीख 2 को आप लोगों को कहे हुए थे विवर्त वेदांत दर्शन अंतर्गत विवर्तवाद की समर्थक युक्तियां का पार्ट 2 सेकेंड भाग। आज उसी के अंतर्गत तृतीय भाग में आप लोगों को आंशिक रूप से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व कहे हुए थे जो शंकर इस अनंत निर्विशेष सत्ता का ही संसार का मूल तत्व या उपादान कहते हैं, वह इसी सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। यहाँ तक कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में कह रहे हैं जो इस ब्रह्म को चेतना सत्ता माना जाए या अचेतन, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो साधारणतः हम बाह्य विषयों को अचेतन और अपने मन की आभ्यंतरिक वृत्तियों को हम चैतन्य कहते हैं, क्योंकि उनका अस्ति वह स्वयं प्रकाश है। परंतु जब हम बाह्य संसार को देखते हैं तो उसका अस्तित्व भी स्वयं प्रकाश है। परंतु जब हम बाह्य संसार को देखते हैं तो उसका अस्तित्व भी स्वयं अपने को प्रकाशित करता है। यह भ्रांति या प्रकाश की शक्ति बाह्य और आभ्यंतरिक दोनों पदार्थों में पाई जाती है। अतएव यह कहा जा सकता है कि दोनों पदार्थों में जो अनुगत सामान्यतः तत्व सत्ता है वह स्वयं प्रकाशक है, अर्थात उसमें अपने को प्रकट करने का स्वाभाविक गुण है। अतएव ब्रह्म को स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप मानना अधिक समीचीन है। सूक्ष्मतया विचार करने से विदित हो जाएगा कि प्रकाश या भान ही सत पदार्थों को असत से पृथक करता है। जो असत वह क्षण भर के लिए भी अपने को प्रकट नहीं कर सकता। अब संसार के परिवर्तनशील विशेष विषयों की सत्ता की परीक्षा करते हुए शंकर का दोहरा रूप देखते हैं तो ये विषय शुद्ध सत्य नहीं कहा जा सकते, क्योंकि वे विशेष विकारशील है, किंतु बंध्यापुत्र के समान सर्वथा असत, अलीक या तुच्छ भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनमें भी सत्ता है जो उनके रूप में आभासित हो रही है। इस कारण वे न तो सत कहे जा सकते हैं न असत, न अनिर्वचनीय है वचनीय है। यह समस्त विषय संसार और उसकी जननी माया
या अविद्या भी सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। तो प्रियांशु छात्र है आज की कक्षा में शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को इतना ही। पुनः हम आगे की कक्षा में आप लोगों को इसी के अंतर्गत वेदांत दर्शन अंतर्गत भ्रम विचार के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। उससे आगे भी आप लोगों को कहेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति